वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन खारिज हो जाने के बाद कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी में डटे हुए। श्याम रंगीला अब चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो वाराणसी में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने 10 मई से बीएचयू में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर से मुलाकात की है। दरअसल बीएचयू चिकित्सा विभाग के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर अपने ही विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे हुए। उन्होंने सीधे तौर पर विभाग के एमएस पर निशाना साधते हुए यह स्पष्ट किया है कि जब बढ़ते हृदय रोगियों को देखते हुए विभाग में अतिरिक्त बेड आवंटित होने वाले सुझाव दिए गए, तो अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा उन्होंने अन्य लापरवाहियों और असुविधाओं का भी आरोप लगाया है। वहीं बीएचयू चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन में बैठे डॉक्टर ओम शंकर को छात्रों के साथ साथ काशी वासियों का भी समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों बड़ी संख्या में वाराणसी के अधिवक्ताओं ने भी ओम शंकर का समर्थन किया था, तो वहीं अब उनको श्याम रंगीला का भी साथ मिल गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम रंगीला हूं और मैं वापस आ गया हूं वाराणसी में और 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया था। अब जो आ गया हूं मैं चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव से तो कोई अब लिंक ही नहीं है हमारा। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि इनके कुछ विचार हैं इसके बारे में, ये हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब मिला तो मुझे लगा ये इनके नहीं, ये हमारे विचार हैं, और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके भी विचार हैं। तो ये सबसे पहला था राइट टू हेल्थ। तो इसका मतलब है कि आपको स्वास्थ्य का पूरा अधिकार है। 2020 में हमने कोरोना को देखा, वहाँ जो सरकारी अस्पताल के हालात थे वो हम सबने देखे, अपनी आंखों से देखे, फील किया है। 2021 में भी वो सेम हालात, उससे बदतर बने थे, कोई सुधार उसमें बहुत बड़ा हुआ नहीं था। और मुझे लगता है कि 2024 आते आते भी आज के टाइम में वही कंडीशन है। अगर आज भी वैसी कोई कंडीशन आ जाए तो वही चीज़ है। वैसी कंडीशन तो बहुत बड़ी बात है। अगर नॉर्मली किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको जाकर के देखें तो सरकारी अस्पताल में बेड मिलते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारा मानना है कि सरकार को 10% जो पैसा है वो स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, 10% शिक्षा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि 5 करोड़ लोग हर साल जो है गरीबी रेखा से अपने आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि सामान्य कोई परिवार होता है, वो भी अगर कोई अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाए कहीं अस्पताल से, तो प्राइवेट अस्पताल से, तो वो जो है महीना भी अगर 1.5 महीना भी वहाँ पे रख लेंगे तो वो गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे, और वो कितने सालों साल मतलब उससे उभरने में समय लग जाएगा उनको। तो वो 5 करोड़ लोग जो है हर साल बाहर निकलेंगे गरीबी रेखा से। और अब जो है ये कैसे निकलेंगे, जब वहाँ पे बेड होंगे, इलाज होगा तब होगा। अब बेड वहाँ पे है ही नहीं, तो ये एक मुहिम है। दूसरी जो है सेल्फी विद बेड। इसका मतलब ये है कि ये हम सरकार के जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो ये काम कर सकते हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंचाएं कि अगर आपके पास बेड का इंतज़ाम नहीं है तो ये मेरी सेल्फी मेरे बेड के साथ में आप ये ले जाओ उठा करके। आप एटलीस्ट मरीज जो हैं, जो पेशेंट है, उनको बेड प्रोवाइड करवाइए। हम जो है नीचे सो करके भी काम चला लेंगे, लेकिन जो मरीज़ है वो एटलीस्ट बेड पर सोए। तो ये जो मुहिम है, ये मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ और आप सब भी शामिल होइए। और ये इसकी शुरुआत हो रही है बीएचयू से, काशी से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर की जो मुहिम है ये हम सबकी मुहिम है और ये पूरे देश की मुहिम बनेगी। एक मिशन है, ये आंदोलन है, और ये बहुत जल्द रंग भी लाएगा। अपने विकास क्रांति का मार्ग जो है ये स्वास्थ्य क्रांति के रास्ते से आप पूरा कर सकते हैं, ये विश्वास है हमारा। तो ये जो सेल्फी विद बेड जो है, ये मुहिम जो है, इसमें मैं चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के युवा जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, क्योंकि युवाओं का योगदान एक अहम योगदान होगा इस चीज़ में। वो ये कहें कि देखिए आप हमारे बेड ले जाइए, हमारे पास बहुत बेड हैं, वो ले जाइए आप, लेकिन मरीजों को आप नीचे मत सुलाइए, आप मरीजों को ये बेड दीजिए। और ये जब युवा आवाज़ उठाएंगे, जैसे कि सर ने कहा कि हम सब युवा ही हैं, हर कोई युवा है, लेकिन जो युवा यूनिवर्सिटी वाले युवा है ना, उनमें एक अलग ही ऊर्जा रहती है। तो वो युवा जब आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ गूंज करके कानों में पहुंचेगी, और बिल्कुल इस पे बहुत जल्दी एक विचार बनेगा और बहुत जल्दी ये कारगर साबित होगी हमारी मुहिम, हमारा मिशन। बहुत धन्यवाद। वहीं इस मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भाजपा पर हमला बोला है।
उन्होंने लिखा है कि बीएचयू को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर जी से अनुरोध है कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ें और जनता के रक्षक इंडिया गठबंधन का साथ देकर भ्रष्ट भाजपा को हटाने के लिए नया व्रत लें। भाजपा हर सच्चे इंसान के विरुद्ध है। जो जनता के अधिकार की बात करे उसे भाजपा अपना विरोधी मानती है, क्योंकि भाजपा जनता के हक को छीनने वाली पार्टी है। जो निजीकरण के खिलाफ है, भाजपा उसे अपना दुश्मन समझती है, क्योंकि वो उन खरबपतियों की कठपुतली है जो निजीकरण करके बेतहाशा मुनाफा कमाना चाहते हैं। जनता जन विरोधी भाजपा को इतिहास बना देगी। वाराणसी से सामने आई ये खबर पीएम मोदी के क्योटो मॉडल की पोल खोलती है। जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर को हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं जब श्याम रंगीला बीएचयू में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से मुलाकात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में मौजूद थे। पीएम मोदी महिला वोटरों को साधने के लिए नारी शक्ति संवाद कर रहे थे। इसके बाद वो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया, लेकिन उन्होंने बीएचयू में जनता के मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर की सुध तक नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से पर्चा खारिज हो जाने के बाद भी श्याम रंगीला जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। इससे पहले बीएचयू के अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सपा के युवा नेताओं ने गंगा के पानी में डुबकी लगाकर डपली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया था और बनारस की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए थे। बनारस में जो 11 दिनों से आज हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर सर आम जनता के लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं, वहीं पे जो है कि मोदी जी आते हैं, माल्यार्पण करके चल जाते हैं। आज फिर पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री तक, योगी जी तक आज जो है कि फिर बनारस में ठहरे हैं। लेकिन ये डॉक्टर ओम शंकर जो आम जनमानस के हित का लड़ाई लड़ रहे हैं, मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो है कि आज हम समाजवादी लोगों ने माँ गंगा के गोद में जो अघोषित पुत्र, बार बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हम कहते हैं कि हम माँ गंगा के पुत्र हैं, तो आज थरिया लोटा घंटा बजाकर उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। आज माँ गंगा के गोद में जो अपने आप को माँ गंगा का बेटा बार बार कहते हैं, आज उन्हें हम लोग थरिया घंटा बजाकर जगाने का प्रयास किया गया। और यदि अब भी नहीं जागे तो आगे चल के हम जो है कि और लंबी लड़ाई लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चला है। और तो और जिस तरह से बनारस की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसने देश और दुनिया के सामने उनके विकसित भारत के दावों की सच्चाई सामने ला दी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ की मॉनिटरिंग बताया जाता है पीएमओ स्वयं करता है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।